गुड मॉर्निंग दिरा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छोले हम। हाँ, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छोले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छोले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। यदि ए और बी का एलसीएम 15 है, सी और डी का एलसीएम 25 है, तो ए बी सी और डी का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम मीन्स वो छोटी से छोटी संख्या, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर, जो दी हुई संख्या से पूरी तरह कट जाए, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहाँ पे 15 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो ए एंड बी दोनों से कट जाएगी, दैट मीन्स 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, दैट मीन्स पहाड़ा, वे ए एंड बी से पूरी तरह कट जाएंगे, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी 25 से कटने वाले सारी संख्या सी एंड डी से डिवाइड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बोला है ए बी सी और डी का एलसीएम बताओ। दैट मीन्स एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब संख्या से कट जाए। दैट मीन्स ये देखना है कि इस 15 और 25 की मल्टीपल्स, दैट मीन्स पहाड़ में सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन होगा, तो लेट्स चेक 50। क्या 50 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 25 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा, सो ये नहीं होगा। 75 ये होगा, क्योंकि जो 25 से डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है, सो आंसर इज 75। दैट मीन्स इन चारों का एलसीएम, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम आएगा। 15 और 25 का एलसीएम ही इन चारों संख्या का एलसीएम होगा। लेट्स चेक 15 और 25 का एलसीएम 5 3 5 5 से 15 15 25 75 आंसर। ए
एंड बी का एलसीएम 30 है, सी इक्वल्स टू 18 है, ए बी एंड सी का एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम मीन्स सबसे छोटी संख्या, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो दी हुई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ए बी एंड सी का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 30 और 18 का एलसीएम, 30 और 18 का एलसीएम इन तीनों का एलसीएम होगा, दैट मीन्स 30 और 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो टेक ऑप्शन, सबसे छोटी संख्या 60 है, क्या 60 30 से बढ़ जाएगा? 30 से तो कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, इसलिए 60 आंसर नहीं होगा। 60, अब इससे बड़ा संख्या 90, क्या 90 30 और 18 से कट जाएगा? 30 क्या 90 एंड 18 पीछे 90, यस ये 30 और 18 दोनों से कट रहा है, सो हमारा आंसर होगा 90। लेट्स चेक विद ओवन, 30 एंड 18, 6 बटे 30 6 दिया 18, 6 बटे 30 30 दिया 90, सो एलसीएम 90 हुआ। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तो उसके संलग्न कोण एडजेसेंट एंगल का मान क्या होगा? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, दैट मीन्स जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये इसके समांतर हो, ये इसके समांतर। और अगर ये कोण अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण भी अल्फा ही होगा, और इसके बगल वाला कोण दैट मीन्स संलग्न कोण बीटा है तो इसके सामने वाला भी कोण बीटा ही होगा। अब क्वेश्चन पूछा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, लेट इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। अब बोला है उसके संलग्न कोण का मान क्या होगा? संलग्न कोण मतलब कि जस्ट इसके बराबर है, या तो ये दोनों में से कोई एक का मान निकालना है। बोथ आर एडजेसेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो संलग्न कोण होंगे इनका योग 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमको अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बीटा का मान होगा बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। बट अगर विपरीत कोण पूछता दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल, दैट मीन्स अल्फा, ये ऑपोजिट एंगल पूछता, इसके ऑपोजिट पूछता तो आंसर 60 डिग्री होता, बट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन द आंसर इज 120 डिग्री। बोर्ड मार्क्स 2 4 2 माइनस 19 प्लस 2 8 3 5 3 प्लस 25 5 3 8 8 12 3 3 6 4 10 11 1 2 माइनस 19 11 12 3 3, ये लास्ट डिजिट दैट मीन्स 193 12 12 3 10 10 में के 9 1 ना द सेकंड मेथड दैट मीन्स यूनिट डिजिट ट्रिक 2 4 माइनस 9 11 8 3 प्लस 5 5 4 9 9 माइनस 9 खत्म बचा 3 लास्ट डिजिट आंसर 193 एक्शन सर 6 3 3 7 3 4 प्लस 2 16 2 4 5 प्लस 12 के 36 माइनस 22 प्लस 19 9 2 11 6 17 19 20 2 1 2 7 7 11 11 2 13 माइनस 20 8 2 0 1 दैट मीन्स आंसर 8। नाउ यूनिट डिजिट ट्रिक 6 3 3 प्लस 2 16 प्लस 12 2 माइनस 2 प्लस 9 2 खत्म 6 3 9 9 18 लास्ट डिजिट 8 एंड लास्ट डिजिट इसमें ऑप्शन बस एक है, सो आंसर इज 108। 5 प्लस 9 प्लस 11 1 प्लस 4 माइनस 9 9 खत्म 5 6 6 4 10 0 और 0 एक ऑप्शन है, सो ये आंसर। नेक्स्ट वन नेक्स्ट 2 वर्ड्स एंड मीनिंग implication, complication, supplication, application. Implication root word implies बना है, जिसका मीनिंग होता है suggest indirectly, that means hidden hint. Suppose your teacher says some student didn't study. She doesn't mention your name, but you understand she is talking about your class. The hidden meaning is called an implication. Implication जिसका हिंदी मीनिंग होता है निहित अर्थ. For example, his smile carried an implication that he knew the secret. That means he didn't say it directly, but you understand it indirectly. Therefore, implication means a meaning not clearly stated but which can be inferred. Second, complication. Think of a simple road, that means easy. Now imagine many roads crossing each other. Now everything becomes difficult. This is called complication, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जटिल स्थिति. For example, the surgery had complications. That means problems made it difficult. Therefore, complication means a situation or condition that is complex or confused. Now supplication. सप्लिकेशन सप्लिकेट से बना है जिसका मीनिंग होता है टू बेग और प्रे हम्बली. इमेजिन समवन फोल्डिंग हैंड्स, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी. दैट प्रेयर इज कॉल्ड सप्लिकेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विनती या प्रार्थना. देयरफॉर सप्लिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ प्रेइंग टू अ डाइटी. नाउ एप्लीकेशन, इट इज वेरी इजी, वी ऑल नो दिस. Application that means application form, leave application, job application, college application, all are request. Therefore, a verbal or written request for an official purpose. So answer is C. Harish wanted to report on the war, the danger involved, although, even though, in spite of. First, understand the meaning. Harish wanted to report on the war despite the danger. मतलब खतरे के बावजूद हरीश वॉर के बारे में रिपोर्ट करना चाहता था. That means danger was there, but he still wanted to report. After though, although, and even though, we need a complete clause.
clause, that means a subject and a verb. For example, although it was raining, we played. Though she was tired, she worked. Even though he was poor, he helped others. Notice these all have a subject plus verb after though, although, and even though. And in the sentence, if we apply though, although, and even though, then incorrect because they must be followed by a complete clause. And in the sentence, the danger involved is not a complete clause. That's why they are wrong. In spite of. After in spite of comes noun, pronoun, verb plus ing. For example, in spite of the rain, we played. In spite of the traffic, I reached on time. In spite of the danger, Harish reported on the war. Here, the danger involved is a noun phrase. So, in spite of fit perfectly for the sentence. So, the answer is in spite of. In spite of. So, correct sentence is Harish wanted to report on the war in spite of the danger involved. Which of the following countries were the founding members of the South Asian Association for Regional Cooperation? That means SAARC, established in 1985. What is SAARC? SAARC is a geopolitical and economic organization of 8 South Asian nations. It aims to accelerate economic growth, social progress, and cultural development among its members. Association, that means a group of countries working together. Regional, that means same area. Cooperation, that means helping each other, like trade, education, culture, disaster management. Why SAARC created? South Asian countries faced similar problems like poverty, trade barriers, development challenges. So they decided, let's cooperate. Thus, SAARC was formed, established in 1995 at Dhaka, Bangladesh. In starting, that means there were 7 founding members: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives. But what about Afghanistan? Afghanistan joined later. It became the 8th member in 2007. So it was not a founding member of SAARC. So India भी funding member है, नेपाल भी funding member है, मालदीव्स भी है, but अफगानिस्तान नहीं है funding member. So 1, 2, 3. Option B 1, 2, 3 only answer. किसका एक अफसर भी नहीं है। A definition of attitude. Think of your attitude as the mental filter through which you experience the world. Some people see the world through the filter of optimism, the glass being half full, while others see life through a filter of pessimism, the glass being half empty. Let me give you some examples to explain the difference between a positive attitude and a negative attitude. The person with the negative attitude thinks I can't. The person with the positive attitude thinks I can. The person with the negative attitude dwells on problems. The person with the positive attitude concentrates on solutions. The person with the negative attitude finds fault with others. The person with the positive attitude looks for the good in others. The person with the negative attitude focuses on what's missing. The person with the positive attitude counts his or her blessings. The person with the negative attitude sees limitations. The person with the positive attitude sees possibilities. I could go on and on with examples, but I am sure you get the idea. When I talk to audience about attitude, I often like to use word pictures. They help people to understand and remember what I said. Let me point this picture for you. Your attitude is your window to the world. Everyone starts with a clean mental window. Let's take a few moments to discuss why I say that your attitude is your window to the world. We all start out in life with a good attitude, or should I say a clean mental window. Just watch young children. They are always laughing and giggling. They have a sunny disposition. They love to explore new things. Consider the attitude of a child who's learning to walk. When he stumbles and falls down, what does he do? I will tell you what he doesn't do. He doesn't frown or blame the carpet. He doesn't point fingers at his mother or father for giving him lousy instructions. He doesn't quit. Oh no. He smiles, gets up again and makes another attempt and another. He keeps going for weeks and weeks with a positive attitude until he gets it right. His window is squeaky clean, and he feels like he can conquer the world. But as you know, there comes a point where life starts throwing some dirt at our windows. And here is what happens. Our windows get splattered by criticism from parents and teachers. Our windows get smoked by ridicule from peers. Our windows get smeared by rejection. Our windows get soiled by disappointments
our window get clouded by doubt. The problem is the dirt keeps building up, and all too many people do nothing about it. They continue to go through life with a filthy window. They lose their enthusiasm, they get frustrated and depressed, and most tragically, they give up on their dreams, all because they failed to clean their attitude window. That's the road I was traveling down. I had a dirty window when I was an attorney, and the longer I stayed in that field, the filthier my window got. I saw no possibilities. How could I? My window was splattered with the mud of negativity. So today's quote is: you can't always control circumstances, but you can control your own thoughts. आई नो, तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है, तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। बट तुम्हें पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर मेन प्रॉब्लम? तुम्हें बस पता है, तुम्हें बस पता है। यू हैव ओनली नॉलेज, theoretical knowledge. You have no any practical or execution. You have no any self practical or self execution proof. That's why सिर्फ तुम्हें पता है। So, choice is yours because life is yours. Choice is yours तेरा, because एक ही तो जिंदगी मिली है तेरा, एक ही तो जिंदगी मिली है तेरा। Choice is yours, क्योंकि you know it, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे ही तो जीत है।